अगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दो, जो मेरा होम एयरपोर्ट है, तो इस एयरपोर्ट के अलावा सबसे ज्यादा अगर मेरे कहीं पे कदम पड़े हैं तो वो है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो इसलिए क्योंकि हर 2 से 3 महीने में और कभी कभी मल्टीपल टाइम्स अ मंथ मेरा अहमदाबाद अनप्लान्ड तरीके से जाना होता है कई रीजंस की वजह से, और इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के बीच में मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरे खुद के ट्रैवलिंग पैटर्न के अंदर मैंने ऑब्जर्व की, जहां पर मेरे पिछले 4 ट्रिप्स में से सिर्फ एक ट्रिप फ्लाइट्स के साथ थी और जो बाकी 3 ट्रिप्स थी वो मैंने ट्रेन के जरिए की, जबकि अराउंड 2 से 3 साल पहले ऐसा नहीं था और ऑलमोस्ट मेरी अहमदाबाद की सारी ट्रिप्स फ्लाइट्स पे ही होती थी। लेकिन ये डिफरेंस आया कहाँ से? और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक एक्सेप्शनल केस है जो कि सिर्फ मुझे लागू करता है, इसलिए मैं ट्रेन को फ्लाइट के बदले चूज कर रहा हूँ। लेकिन कुछ डेटा हमें देखने मिल रहा है जहाँ पर कई और सिटी पैर्स है जहाँ पर फ्लाइट्स के बदले लोग अब ट्रेन को चूज कर रहे हैं। चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद दोनों के बीच के जो फ्लाइट्स के किराए है वो 25% से रिड्यूस होते हुए नजर आए। सिमिलर स्टोरी हमें चेन्नई और बेंगलुरु के रूट पे भी नजर आई, जहाँ पर अराउंड सिमिलरली 25% का रिडक्शन नजर आया। और यहाँ पर अगर हम कुछ पेयर्स की बात करें जैसे मुंबई अहमदाबाद, तो यहाँ पर दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन तो चलती ही है, लेकिन साथ साथ तेजस, डबल डेकर और कई दूसरी प्रीमियम ट्रेन शताब्दी वगैरह जैसी भी चलती है, और लोग जो है हमेशा इन ट्रेन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये कैसे हुआ और क्या ये भारतीय रेलवे और एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा, इसको जरा डिटेल में आज समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप चाहे तो हमारे मर्चेंडाइज स्टोर को चेकआउट करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सबसे पहले मेरे ही कारणों को समझ लेते हैं ताकि एक पैसेंजर के तौर पर क्यों ये चूजिंग पैटर्न चेंज हो रहा है वो हम समझ सके। अहमदाबाद और मुंबई एक बहुत छोटी फ्लाइट्स है, लाइक एयर टाइम जो है वो 40-45 मिनट होता है, एकदम मैक्सिमम खींच के भी 50 मिनट तक होता है। लाइक लिटरली ऐसी फ्लाइट है जहां पर आप सीट बेल्ट पहनते हो, एल्टीट्यूड पे पहुंचते हो और इमीडिएटली फिर से सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है। उस टाइप की एक फ्लाइट है जो 800,000 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करवाती है। और पहले ये होता था कि एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम, एयरपोर्ट से बाहर आने का टाइम, ये सब चीजें कंसिडर करे तो आप जो है मुंबई टू अहमदाबाद 3.5 से 4 घंटे में एक पूरा का पूरा एंड टू एंड जर्नी करा सकते थे। और अगर बात करें फेयर्स की, तो अगर आप टाइम पे बुक करते हो लाइक महीनों पहले, तो 3,000 3,500 में भी आपको इजीली टिकट्स मिल जाती थी, और लकी हो कार्ड वगैरह लगा के जो है आपको 2500 रुपए में भी टिकट मिल जाती थी, विच वॉज वेरी कन्वीनियंट। साथ साथ आपका दिन बचता था, और इसके फ्लाइट्स का ऑप्शन हमेशा मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में भारी डिमांड में रहा है। लेकिन ट्रेन स्पेशली वंदे भारत शुरू होने के साथ साथ कुछ चीजें चेंज हुई। पहली बात, हाई प्रायोरिटी की वजह से वंदे भारत ट्रेन जो है वो कम समय ले रही थी कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेन। अब इसका मतलब क्या? देखो, करेंटली जो वंदे भारत ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जाती है वो एमएमसीटी या मुंबई सेंट्रल स्टेशन से निकलती है, और वो शाम को जो है तकरीबन जो है 4 पौने 4 बजे निकलती है, और उसके बाद में 5.5 घंटे यानी रात को अराउंड 9 बजे तक आपको अहमदाबाद पहुंचा देती है। और यहाँ पे स्टॉप्स जो है वो सिर्फ मुंबई सेंट्रल के बाद बोरिवली, वापस सूरत और वडोदरा के हैं, जिसके बाद सीधी ट्रेन अहमदाबाद पहुंचती है। जर्नी 5.5 घंटों में हो रही है, जबकि अगर आप फ्लाइट्स को देखें, जैसे मैंने कहा 1 घंटे की फ्लाइट और आगे पीछे के एक्स्ट्रा टाइमिंग को काउंट करो तो वो जर्नी जो है आपकी बन जाती है सिमिलरली 4 से 5 घंटों की। तो एंड टू एंड ट्रैवल टाइम दोनों में मुझे सेम मिल रहा था, और साथ साथ ट्रेन का किराया जो है वो काइंड ऑफ फिक्स था। हालांकि डायनामिक फेयर होता है, लेकिन फ्लाइट जैसा नहीं, जहाँ पे सेम टिकट 2,500 की भी मिल सकती है और 7-8 हज़ार की भी। एट द सेम टाइम लगेज कंस्ट्रेंट्स, एयरपोर्ट के अंदर पहले मिलने वाला मेस, एक्सपेंसेस जो कैब वगैरह के ज्यादा होते हैं एयरपोर्ट के केस में, और जल्दी वहां पे पहुंच के टाइम वेस्ट करना, काइंड ऑफ दिन खराब करना जिसमें आप काम भी नहीं कर सकते, वो चीजें जो है फ्लाइट्स के बदले में ट्रेन को एक बेटर ऑप्शन बना रहे थे। एट द सेम टाइम ट्रेन पे आप काम भी कर सकते हो क्योंकि आपको जो है नेटवर्क मिलता है। साथ साथ ये पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वंदे भारत चलाएगी। मैंने जब इसके अंदर ज्यादा रिसर्च किया तो पता चला ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन या रेक की बात नहीं है, रेलवेज किस तरीके से सिटी पैसों कनेक्ट कर रही है उसकी भी बात है। सबसे पहले आए हुए हैं ट्रैक अपग्रेड्स, जहां पर मुंबई अहमदाबाद का सेक्शन अब पूरी तरीके से फेंस्ड है और 130-140 की स्पीड ट्रेन इजीली मेंटेन करती है। साथ साथ ये नए रिक्स जो है वो ज्यादा स्मूथ है, तो इसकी वजह से बम्पी राइड नहीं मिलती, और बहुत ही अच्छा जो है काइंड ऑफ राइड एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ टायर्डनेस जो आपको महसूस होता है किसी भी जर्नी के बाद।
मेरे हिसाब से फ्लाइट्स पे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है क्रैम्प सीट, कहीं आप जा नहीं सकते, बोर होते हो, तो ये कंपैरेटिवली एक ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी बनती है ट्रेन के हिसाब से। और सिमिलरली ये कई सिटी पेयर्स के बीच में लोगों ने ऑब्जर्व किया है, बढ़ी हुई ट्रेन की स्पीड, हाई प्रायोरिटी ट्रेन, कंफर्ट जिसके अंदर आपको खाना पीना भी मिल जाता है, और लगने वाला सिमिलर टाइम, ये 800 साढ़े 800 किलोमीटर से लेके मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की जो जर्नीज है इसको ज्यादा इजी बना रहे हैं। और इसलिए कई सेक्टर्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि पहले जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते थे फ्लाइट्स के साथ, वो अब वंदे भारत जैसे ट्रेन पे शिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ वंदे भारत नहीं, तेजस वगैरह, शताब्दी वगैरह भी कुछ ट्रेन है जो रेलवे के बढ़ती एफिशिएंसी के साथ में लोगों को फ्लाइट से ले आ रही है वापस। और प्रोबेबली वंदे स्लीपर आने के बाद में 1500-1600 किलोमीटर तक की जर्नी के लिए भी ये चीजें हमें देखने मिलेगी। अब क्या इसका मतलब ये है कि एविएशन इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बहुत हमारे देश के अंदर चुनिंदा सिटी पेयर्स है जो इस डिस्टेंस को भी रखते हैं, उसके बीच में उतना हैवी हाई वैल्यू पैसेंजर का ट्रैवलिंग भी है जो खर्चा उतना कर सकता है। उसके अलावा कई सिटी पेयर्स जो है वो सीजनल होते हैं, और कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एयरलाइंस ही डोमिनेंट रहेगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है ट्रेन का कंपेयर टू एयरलाइंस। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस नहीं, फ्यूचर में ये रोड भी कर सकते हैं 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल, पास्ट में मुंबई पुणे के बीच में भी दिन की 8 फ्लाइट चलती थी, लेकिन वो बंद हो गई मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनने के बाद। तो सिमिलर जो है हमें रोड डेवलपमेंट के साथ में भी छोटे सेक्टर्स में फ्लाइट्स कम नजर आएगी। अब यहाँ पे एयरलाइंस के पास में बहुत ऑप्शन है, हमारा एक एक्सपांडिंग मार्केट है, तो दूसरे सेक्टर्स ये आराम से चूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नुकसान में ये जाएंगे ऐसा वाला सीन यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट छोटे रूट्स इनएफिशिएंट भी होते हैं, क्योंकि एक फ्लाइट जो है टेक ऑफ के टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है, जबकि क्रूजिंग के टाइम पे ज्यादा नहीं करती। और छोटे सेक्टर्स में आपका पूरा टाइम जो है टेक ऑफ लैंडिंग में ज्यादा स्पेंड होता है रादर देन क्रूजिंग। और एयरलाइंस के पास दूसरे स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं ज्यादा दूर की सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। अब रेलवेज के हिसाब से भी देखें तो एक अच्छे प्रीमियम ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स मिलते हैं। तो करेंटली रेलवेज जो कई नुकसान लेता है स्लीपर क्लास में, 3AC में और जनरल में, वो नुकसान जो है प्रीमियम ट्रेन में नहीं होता। तो रेलवे को भी प्रॉफिटेबल सेक्टर्स चलाने का मौका मिलता है। एट द सेम टाइम क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड देखने मिलती है, तो रेलवे के लिए भी ये एनकरेजिंग है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी ट्रेन चलाए, और ओवरऑल रेलवे से क्वालिटी उसके ऊपर से ऊपर जाता है। अब हालांकि ये जैसा मैंने कहा कुछ सिटीज में ही होगा, लंबे समय के लिए ये ट्रांजिशन होने वाला है। लेकिन क्या आपने भी इस तरीके का कोई चेंज महसूस किया है अपने आसपास के रीजन्स में? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।